कह रहा हूँ ना भाभी, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, रास्ते में दवा ले लूंगा ना। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, है आराम लग जाएगा तो चले जाना, दवा ले लेना। जिद मत करो देवर जी। अभी इतना घर में नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई शोर शराबा हंगामा हो। देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ, आप मेरे देवर हो, सर पे तेल ही तो रखूंगी। अब भाभी तो माँ की समान होती है ना। भाभी हमारा आप जानते हैं ना, पर भाभी बड़ी भाभी सिर्फ कहीं शर्मा तो नहीं रहे हो देवर जी? शर्माने की क्या बात है? आप बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है, आप बड़े हो गए हो। चलिए आइए। भाभी रहने तो कह रहा हूँ, जा रहा हूँ। जवान भगवती गाड़ू हमरे भतारे कहीं खाए खाए चाइनवा कोहड़ा तू फूला है कबला समूह ले ठोकावे बैठा तू तो बलहाऊ भगवती गाड़ू तो हर खबर ले घबरा जी पर हमरे ऊपर तो हाथ उठा रहे ना, आज वो तोर खबर ले घबरा जी। हेलो हेलो, हाँ स्वामी जी, अरे हाँ हमारी बोलते तू तो बड़ा जल्दी भूल जा तू। अच्छा ही बतावा, भावना बेटी खे कर हल और क्या बता कि नहीं आ गया है? अरे कहाँ बाटा फलना कर दिखाते ना यार घर हम बाटा। अच्छा एक काम कर है रूम में होता पहले आवा तो का कुछ दिखावा बाटा हमार बात ना, आवाज अपने आँखी देख ले का होत में घरे में। देख ले स्वामी जी, देख ले अपने आखिस का होत बा, आज देखा यही बतिए तो कवद में नहीं दोनों को बेसलाम सर में नहीं दोनों को बेशर्म ऐसा करते हुए कुछ लगाया नहीं, ताज परिवार में दोनों लगा ही क्या, ऐसे करते हुए कुछ कुत्ते इस वक्त तुझे काले में होना चाहिए, घर क्या कर रहा है? मुझे कॉलेज में रहना चाहिए था, पहले मेरी बात तो सुनो भैया। देखिए आज अपने आँखी से आप तो विश्वास हो हमें ऊपर गंदा न कोई, जितना गंदा है भगवती गारे हम जानते हैं भैया जी। झूठा इल्जाम भाभी लगा, अरे मोरी माई हो देख ले स्वामी जी, सर में दर्द था भाभी ने सर पर तेल रखा, आपसे भाभी झूठा बताते। झूठ बोल रही है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? अरे हरामजादे कुत्ता, मैं तुझे क्या समझता था?
पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, लेकिन मैं समझ गया कि तेरी पढ़ाई यही और तुम दोनों ने मिल करके मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इसलिए मेरा आदेश है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ करके चला जा। अरे मेरा यकीन कीजिए भैया, भाभी झूठ बोल रही है। क्या बोला रे? आप ऐसा क्यों कर रही मैं है? झूठ बोल रही हूँ? आप झूठी बोल रही है। अरे मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना? अरे मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना? कि मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना? और कर दूंगी मुश्किल अब तेरा मैं जीना। मेरे सत्य के आगे अनसुईया भी, मेरे सत्य के आगे अनसुईया भी नीची। और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। देख लो स्वामी जी, अपने आखी स्कूल देखे हरण कर दसना, तब वो भगवती गोला झूठ मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भैया आज आप बहुत बड़ी बात बोल दिए भैया। अरे बड़ी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तेरी बात क्या करूं? हरामजादे कुत्ता, इसे देख। इसे तो मैं घर की लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये हरामजादी कुलक्षणी का नानी भी नहीं। पहले ही सुजीतवा की वजह से मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, और आज इसके साथ मिलकर के तूने मेरे मुख में काली पोत। इसलिए मेरा आदेश है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ करके चला जा। भैया अरे एक देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित न कीजिए भैया। अच्छा, धर्मराज बन रहा है। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, तेरी सूरत से नफरत है मुझे। भैया आप यही चाहते ना मैं घर छोड़कर चला जाऊं, तो चला जाऊंगा भैया। एक बार माँ को बुला दो भैया। किसी से मिलने की तुझे कोई जरूरत नहीं। चला अरे, मारा मारा भगत जी का लेके मार जाओ, मार संतोष बेटवा। अरे बेटवा, आज कौन ऐसे गलती कही कि जवान तहार भाई थोड़े ऊपर हाथ उठाए। अरे पगला, अभी तोर माथारी जिंदा आए रे। जवान मुसीबत तोरे ऊपर आए, होकर सब झेले बरे हम तैयार है, लेकिन कौन ऐसी गलती कही दे बेटवा, जब सूरज बेटवा तोरे ऊपर हाथ उठाए दे। तुम ही बतावा, अरे क्या तेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है? नहीं बेटवा, नहीं नहीं, मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था बा। छोटी भाभी मेरा सर दबा रही थी बा। इतने में बड़ी भाभी आई, भैया को बुलाई। भैया बिना कुछ सोचे समझे
मेरे और भाभी के बीच में गलत नाजायज संबंध बता रहे हो माँ। मुझे बहुत मारे भैया माँ। पहली बार मेरे बड़े भैया मुझ पर हाथ उठाए माँ। माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया माँ। इतना ही नहीं माँ, अरे भैया के सामने भाभी मुझे मारी, पर भैया कुछ नहीं बोले माँ। मेरे भैया कह रहे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं माँ। मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता माँ। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं कैसे तू छोड़ के चलेगा? यहाँ के विजय मिस्त्री और यहाँ के सातवें पाड़े मिस्त्री, ये बुढ़िया के इनारा आगरा पट्टी भैया की तरफ से सीन को देखते हुए, दर्दनाक सीन को देखते हुए ये 11 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी स्वागत अभिनंदन बदल करती है। प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह देना माँ, मुझे अपने आप से दूर न करे, मुझे घर से ना निकाले माँ। तू बात करना भैया से। हम बात करते तेरी बात हैं भैया जरूर मानेंगे माँ। हाँ बेटवा, सूरज बेटवा के ऊपर हम घमंड करी थे। सूरज बेटवा हमार बात नहीं काट सकते। हमार कसम खाया कि तोरे आंखें में आंसू नहीं आवे चाहिए बेटवा। हम बात करते हैं। एक बात बता दे स्वामी जी, जवान फैसला कर दे है वही फैसला बता रहे तू। केहू को बात माना जी, जवान फैसला के वही पटल रहे तू। केहू को बात जी माना तू। सूरज बेटवा, अरे पगलाया तो का होई गवार। अरे जौने भाई के तू पाल पोस कितना बड़ा कह दे, जौने भाई के तू भाई नाई बाप बन के पाला। अरे जौने भाई के अपने सीने से लगाई के रखा। अरे जौने भाई के तू अंगुरी पकड़ के चलाई सिखाया। जौने भाई के जीवन में डूबी के सुटकुनी नहीं उठाया। आज वही भाई कितना बेरहमी से मारा था। अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, जिस भाई को उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, जिस भाई को एक बाप बन करके पाला, आज वही मेरा भाई मेरी पीठ में चूरा भोंकने की कोशिश किया। अरे नहीं बेटवा, अरे बेटवा अपने मुड़वा पर तेलवा ठोकाए रहे ना। माँ, इस हरामजादे को यह मालूम था कि मैं और आप बेटी भावना के यहाँ गए हैं और आज वापस नहीं आएंगे। ये हरामजादा सर दर्द का बहाना बनाकर कॉलेज न जा करके इसके साथ मुंह काला करेंगे। और इतना ही नहीं, इसे देखो, बंदरिया को, इसे, इस हरामजादी को मैंने हमेशा घर की लक्ष्मी समझा, लेकिन यह हरामजादी कुलक्षणी के काबिल भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर यह हरामजादी कह दे क्या तुझे खाना नहीं खाना है, तो यह हरामजादा खाना नहीं खाता। परसों मैंने इन दोनों को बुला करके कहा कि किसी को घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। जिसे जो भी चाहिएगा वो माँ से कहेगा या मुझसे कहेगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। इतना कहने के बावजूद ये दोनों कल मुझे मार्केट में मिले। अरे बेटवा, अरे दुल्हनिया अकेले ही गई होता है तब बदनमी क्या करी जाती, तुम्हें नहीं करके जा सकती थी।
अरे बेटवा हम बुढ़ापा मनाई का इतनी दूर जाए पाऊ। अगर आप नहीं जा सकती थी तो सुनीता के लिए करके जाती। अरे कौन काम में व्यस्त रही होगी भाई। क्या किसी की बुराइयों पर पर्दा डालती हो? माँ, बेटे, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, लेकिन माता पिता की निगाहों में वो बच्चे ही रहते हैं। और इन दोनों ने माँ, पहले ही सुनीता की वजह से मैं समाज में सर उठा नहीं पा रहा हूँ।